गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट सेकंड में पेपर सेकंड में हम एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस में हार्मोन्स का क्या रोल होता है। उससे पहले हम देखते हैं कि होम्योस्टेसिस है क्या। होम्योस्टेसिस एक बॉडी की या सेल्स की कैपेसिटी होती है जिसके माध्यम से वह अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको बैलेंस करके रखा जाता है, चाहे वो केमिकल्स की अमाउंट हो या केमिकल्स की रिएक्शंस हो, उनको बैलेंस करके या स्टेबल करके या इक्विलिब्रियम में रखा जाता है। तो होम्योस्टेसिस रेफर्स टू स्टेबिलिटी, बैलेंस और इक्विलिब्रियम within a cell or the body. It is an organism's ability to keep a constant internal environment. अब ये जो कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हमारे ऑर्गन्स के द्वारा अलग अलग प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। जैसे हम अगर किडनी की बात करें तो किडनी हमारी बॉडी में वाटर और मिनरल्स के बैलेंस को बना के रखती है ऑस्मो रेगुलेशन के माध्यम से। लंग्स की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का बैलेंस वो बना के रखा जाता है लंग्स के माध्यम से। स्किन की अगर हम बात करें तो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है स्किन के द्वारा ग्रंथियों के माध्यम से। और अगर हम ब्लड ग्लूकोज की बात करें तो लीवर और पेंक्रियाज ये दो ऐसे ऑर्गन हैं जो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करके रखते हैं। तो ये सभी ऑर्गन्स एक एंडोक्राइन सिस्टम के कंट्रोल में कार्य करते हैं ताकि बॉडी का एनवायरनमेंट एक स्टेबल स्टेट में रहे। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम डक्टलेस ग्लैंड्स का सिस्टम होता है जो ब्लड में हार्मोन्स रिलीज करता है और ये हार्मोन्स अलग अलग ऑर्गन्स पर काम करके और हमारी बॉडी के आंतरिक वातावरण को स्थायी रखते हैं या बैलेंस में रखते हैं। These hormones drive the homeostatic feedback loops that keep the body healthy and in equilibrium. The endocrine system is intimately integrated into physiological process in order for it to carry out its function. और ये जो फीडबैक लूप है हॉर्मोन्स का, उस फीडबैक लूप के माध्यम से पूरे आंतरिक वातावरण को स्टेडी या स्थिर अवस्था में या बैलेंस स्टेट में रखा जाता है। और हॉर्मोन्स का ये फीडबैक लूप दो प्रकार से होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक लूप। पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक लूप के माध्यम से हार्मोन अपने एक्टिविटी को कम या ज़्यादा करते हैं और उसके माध्यम से आंतरिक वातावरण को बैलेंस करके रखा जाता है। फीडबैक के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो फीडबैक का मतलब होता है कोई भी जो काम है उसकी प्रतिक्रिया। अगर काम की प्रतिक्रिया, किसी काम के लिए प्रतिक्रिया अगर सही है तो वो काम ज़्यादा या अधिक बार किया जाएगा या अधिक अच्छी तरह से किया जाएगा। अगर किसी काम के लिए प्रतिक्रिया नेगेटिव है तो वो कार्य बंद किया जाएगा।
तो यहाँ हॉर्मोन्स की प्रतिक्रिया भी कुछ इसी प्रकार से होती है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में अगर किसी हार्मोन का रिलीज हो रहा है और फीडबैक नेगेटिव होता है, तो उस रिएक्शन के फलस्वरूप उस हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। It occurs when the original effect of the stimulus is reduced by the output. अर्थात अगर हार्मोन के रिलीज होने से के पश्चात जो आउटपुट है उसके माध्यम से जो इफेक्ट है वह कम होता है, तो इसे हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नॉर्मलाइज द थिंग्स व्हेन दे स्टार्ट बिकमिंग टू एक्सट्रीम। उदाहरण के लिए, थायराइड ग्लैंड इज रेगुलेटेड बाय ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। थायराइड ग्रंथि का जो भी काम है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और ये किस प्रकार से होता है ये देखते हैं हम। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस stimulates pituitary gland to release thyroid stimulating hormone। हाइपोथैलेमस के द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है और यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यह थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। When the thyroid level increases, जब थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, the hormone stop the secretion of thyrotropic thyroid releasing hormone by the hypothalamus and secretion of thyroid stimulation by the pituitary gland by the feedback mechanism। अर्थात ब्लड में जब थायराइड लेवल की मात्रा इंक्रीज होती है, तो यह इंक्रीज मात्रा हाइपोथैलेमस को TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन के स्राव को कम करती है। उसके फलस्वरूप पिट्यूटरी ग्लैंड को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रोकने के लिए मैसेज दिया जाता है और अंत में थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन का स्राव कम कर देती है। इस प्रकार से यह फीडबैक मैकेनिज्म होता है। अगर हम एक और फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें, तो डायग्राम में ब्लड ग्लूकोज लेवल का कंट्रोल दो ऑर्गन्स लीवर और पैंक्रियास द्वारा किया जाता है और यह कंट्रोल भी फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि लीवर में ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है तो ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ती है और यह बढ़ी हुई ब्लड शुगर की मात्रा पैंक्रियाज को इंसुलिन रिलीज करने के लिए प्रमोट करती है। पैंक्रियाज इंसुलिन को रिलीज करता है। यह दो तरह से कार्य करता है। इंसुलिन एक तरीके में स्टिमुलेट ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम ब्लड। टिश्यू सेल्स को यह इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज अपटेक करने के लिए मोटिवेट करता है। और दूसरा इंसुलिन कार्य करता है कि लीवर में यह ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में कन्वर्जन को बढ़ावा देता है, स्टिमुलेट करता है। तो जब ग्लूकोज की ग्लाइकोजन में कन्वर्जन का प्रोसेस बढ़ता है तो ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है। जब ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है तो ये नेगेटिव फीडबैक प्रोसेस
पूरा हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन की मात्रा जैसे ही बढ़ती है ब्लड शुगर की मात्रा कम होने लग जाती है। ये नेगेटिव फीडबैक होता है। इसी प्रकार से अगर ब्लड शुगर लो हो जाता है ज़्यादा, तो यह लो ब्लड शुगर पैंक्रियास को ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करने के लिए मोटिवेट करता है। यह ग्लूकागोन हार्मोन लीवर में पहुंचकर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्जन के लिए प्रेरित करता है और इस प्रोसेस के फलस्वरूप ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से यह एक नेगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है। थैंक यू।